नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है क्योंकि ब्लड प्रेशर हर घर की समस्या है और हर कोई चाहता है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयों को कम कैसे किया जाए या इन दवाइयों को हम क्या क्या करें जिससे ये दवाइयाँ बंद हो जाए। दोस्तों, मैं आपको इस तरह के उपाय बताने वाला हूँ। यदि उस पर अमल करते हैं तो यकीन मानिए आप अपने बीपी को 25 से 50% तक कम कर सकते हैं। यदि आपका ब्लड प्रेशर 150-60 के आसपास है तो यकीन मानिए अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे मेरे उपायों पर तो हो सकता है आपकी गोलियां बंद हो जाए। यदि आपका ब्लड प्रेशर 200 के आसपास है तो यकीन मानिए यह 150-60 के आसपास हो जाएगा। और यदि आपका बीपी 200 के ऊपर रहता है तो आपका बीपी 170-80 के आसपास हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी गोलियों की जो संख्या है वह कम कर पाएंगे और अगर आपका बीपी कम है तो आपकी गोलियां बंद भी हो सकती। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण होते हैं। ब्लड प्रेशर को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक जिसे हमने प्राइमरी हाइपरटेंशन का कहा था, जो कि 90 से 95% लोगों में मिलता है और जिसका मेडिकली कोई भी कारण उपलब्ध नहीं होता। और दूसरा हमने सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहा था, जिसकी कहीं न कहीं मेडिकली कारण उपलब्ध होता है। दोस्तों, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, जो 90 से 95% लोगों में ब्लड प्रेशर के मिलता है, जिसका कोई भी कारण उपलब्ध नहीं होता, जिसमें तनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दोस्तों, हर किसी को घर का प्रॉब्लम है, किसी को अपने जॉब का तनाव बना हुआ है, किसी को अपने कैरियर की चिंता बनी हुई है। आप जिस भी व्यक्ति को देखेंगे वो कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित है। और अगर आप तनाव के मूल कारणों का पता करेंगे तो उसके दो मूल कारण आपको मिलेंगे। एक तो मोह और एक दूसरों से अपेक्षा। किसी को अपने रिश्तों का मोह है, उनसे अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। किसी को पैसा बहुत ज्यादा कमाने का मोह है, किसी को अपना प्रतिष्ठा और बहुत ज्यादा नाम कमाने का मोह है। और कहीं ना कहीं यह जो मोह होता है वह तनाव का कारण बनता है। दोस्तों, तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, जबकि वह उस समस्या को बढ़ा देता है। इसलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। आप अपने जो जॉब है, आपके जो काम करते हैं उसके घंटों को सीमित करिए। अपने परिवार के साथ टाइम बिताइए, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताइए, अपने शौकों को जिंदा रखिए। अगर आप कोई गेम खेलते हैं तो उसे हर दिन उस गेम को खेलिए। आपको जो जो भी अच्छा लगता है उसे करिए, जिससे तनाव को आप कम कर सकते हैं। आप योग का सहारा ले सकते हैं, आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए होती है, इसे अच्छे से जिए, आप इसे काटिए मत, तनाव में मत रहिए। यकीन मानिए यदि आप तनाव में नहीं रहते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर को 20 से 25% कम कर लेंगे और यह आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयों को कम करने में आपकी मदद करेगा। दोस्तों, ब्लड प्रेशर की जो दूसरी कैटेगरी है, जिसे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, इसमें जो ब्लड प्रेशर बढ़ने का कोई न कोई मेडिकली कारण उपलब्ध होता है। जैसे किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी को शुगर की बीमारी है, किसी को हार्ट की बीमारी हो सकती है, किडनी की बीमारी हो सकती है, ब्रेन से संबंधित बीमारी हो सकती है, या कोई एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। लेकिन जब इन कारणों के आप मूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इनका भी मूल कारण आपकी दैनिक दिनचर्या है, जिनमें सुधार कर आप न केवल ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं बल्कि इन बीमारियों को भी आपको कम करने में मदद मिलेगी। तो आइए हम इन बिंदुओं पर, इन कारणों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में एक्सरसाइज का बहुत बड़ा महत्व है। सुबह का टाइम जो 5 बजे से 6 बजे के बीच का होता है बहुत ही उत्तम माना गया है इसके लिए। आप जल्दी से उठिए, तेजी से चलिए। शुरुआत आप आधे किलोमीटर से कर सकते हैं, 1 किलोमीटर से कर सकते हैं और इसे धीरे से आप 3 से 5 किलोमीटर के बीच में ले आइए। जब आपको तेज चलने में कोई परेशानी ना हो तो फिर धीरे धीरे आप दौड़ना शुरू कर सकते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा, बच्चों के स्कूल में किस तरह से पीटी कराई जाती है, उनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करवाई जाती है। तो खुद भी बहुत ज्यादा कोशिश मत करिए कि हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है। बच्चों को देखिए और बच्चे जिन एक्सरसाइज को आप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, उनको आप करिए। और जो आपका तेज चलना हो जाए, आपका थोड़ा सा दौड़ना हो जाए और उसके बाद एक्सरसाइज में जो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है या जो दूसरी एक्सरसाइज होती है जिससे पसीना आना शुरू होता है, उसे आप 25 से 30 मिनट के लिए करिए। इससे आपके शरीर में लचीलापन आएगा, आपकी नसों में लचीलापन आएगा और ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करेगा।
कई लोग जो शाम को खाना खाने के बाद घूमते हैं और उसे एक्सरसाइज का रूप मानते हैं, तो यह ठीक नहीं माना जाता है। खाना खाने के बाद आप 1 घंटे तक कहीं पर भी ना घूमिए, आराम से बैठिए, और 1 घंटे बाद अगर आपको लगता है कि आपको घूमने जाना चाहिए तो आप आराम से जाइए, तेज कदमों में ना चले। तेज कदमों में खाना खाने के बाद चलना या एक्सरसाइज को अच्छा नहीं माना गया है। दोस्तों, एक्सरसाइज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है आपका खान पान। सबसे पहले तो जो बात आती है कि आपका खाना किस तरीके से आपको खाना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी आप खा रहे हैं उसके जो खाने के घंटे हैं उसको आप सीमित करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो आप अपने जो खाने का जो समय है उसे 8 घंटे तक लाइए। मान लीजिए आपने सुबह खाना 8 बजे खाया है तो उससे 8 घंटे जोड़ लीजिए। जैसे 8 घंटे जोड़ेंगे तो आपका दोपहर का 4 बजे आ जाएगा। तो आपको सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करना है और दोपहर में 4 बजे खाना है। इस बीच आपको जो भी खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन 4 बजे के बाद आप कुछ ना खाएं। इसी तरह यदि आप कम मोटे हैं तो अपने खाने के घंटों को 10 घंटे तक लाइए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका यदि सुबह का ब्रेकफास्ट 8 बजे का होता है तो आपका खाना जो रात का खाना होता है वो शाम को 6 बजे होगा। फिर शाम को 6 बजे बाद आप कुछ मत खाइए। अगर आप कम मोटे की गिनती में या थोड़े ही मोटे हैं तो आप इसे 12 घंटे भी कर सकते हैं। इस तरह आप 12 घंटे आप पिच लीजिए, 12 घंटे अपने पेट को आराम दीजिए। दोस्तों, इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है। दोस्तों, हम जो भी खाते हैं वह हमारे इंटेस्टाइन में जाता है, आंतों में जाता है। आंतें उसको ब्रेक डाउन करती है और वहां से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनकर वह ब्लड में जाता है, और ये जो ग्लूकोज ब्लड में जाता है, ब्लड से जो शरीर की कोशिकाओं में जाता है, ये काम इंसुलिन करता है। और इंसुलिन वहां पर इसे एनर्जी का रूप देता है जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन जब हम पूरे टाइम कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो बार बार आपका ग्लूकोज बनता रहता है, और इसलिए बार बार बॉडी को इंसुलिन बनाना पड़ता है उसको कवर करने के लिए। यदि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, अर्थात यदि आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, तो वो ब्लड के ग्लूकोज को कोशिकाओं तक नहीं ले जाएगा, जिसके कारण से जो ग्लूकोज है आपके ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा और यह आपको शुगर का पेशेंट बना देगा। इसी तरह जो इंसुलिन होता है दोस्तों, वो हार्मोन होता है, वो कहीं ना कहीं यह आपके शरीर के ग्रोथ को प्रमोट करता है, जिससे आपको मोटापा आपका बढ़ेगा। और जब आपको शुगर के पेशेंट होंगे, आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपकी नसों पर भी दबाव बनेगा और कहीं ना कहीं यह मोटापे का कारण बनेगा। तो दोस्तों, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपके डॉक्टर के अनुसार यदि आप पालन करते हैं तो यह 15 से 20% आपके ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। दोस्तों, इसी तरह से जो एनिमल फूड्स हैं, आपका अंडा है, मांस है, मटन है, इनको आप यदि लेते हैं तो इसे कम कर दीजिए, और नहीं लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। और कोलेस्ट्रॉल आपका जो हार्ट की नलिकाएं होती हैं उनमें थक्का जमाता है, और कहीं ना कहीं यह अटैक का कारण भी बनता है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है। इसी तरह जो तेल का उपयोग है, घी का उपयोग है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग है, ये ट्राइग्लिसराइड को भी बढ़ाते हैं, और यह भी कहीं ना कहीं हार्ट की बीमारियों को जन्म देता है, और यह भी ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां लीजिए, और इन्हें नेचुरल रूप में दिन लीजिए। इन्हें आप फ्राई मत कीजिए। यदि आपको कच्चा खाने में यदि प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे बॉईल कीजिए, स्टीम कीजिए, और इस तरह से यदि आप इन फलों और सब्जियों को लेंगे तो यह आपको बहुत ही मदद करेगी, और इस तरह से आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, यदि आप किडनी के मरीज हैं तो जो फल वगैरह का उपयोग है उसे अपने डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लें। दोस्तों, आप अपने ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए उपवास का सहारा भी ले सकते हैं। यह कहीं ना कहीं आपके वजन को कम करता है, आपकी पाचन शक्ति को अच्छा करता है। लेकिन जब भी आप उपवास रखें, सप्ताह में 1 या 2 बार, तो आप कोशिश करिए कि किसी भी प्रकार का अन्न ना ले। साबुदाने जो लोग खिचड़ी में उपयोग करते हैं बिल्कुल ना ले, कोई भी तली हुई चीज बिल्कुल ना ले। आप सिर्फ फ्रूट्स का सेवन करिए, और वो भी आप 1 या 2 बार कीजिए, तो यह भी आपकी हेल्थ में सुधारने के लिए अच्छा रहेगा, और इससे भी आपको ब्लड प्रेशर कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, हम भारतीय लोग खाने के बड़ा शौकीन होते हैं। खाने में स्वाद का बड़ा महत्व है, और स्वाद में नमक का बड़ा महत्व है। हम हर चीज में नमक डालते हैं। खाने में तो नमक लेते ही हैं। हमें नींबू पानी पीना है तो नमक डालेंगे, हमें फ्रूट्स खाना है तो नमक डालेंगे, हमें सलाद लेना है तो नमक डालेंगे, हमें छाछ लेना है
तो हम नमक डालेंगे। इस तरह हम जो भारतीय लोग हैं हर दिन 15 से 20 ग्राम से ज्यादा नमक लेते हैं, जबकि डेली 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं होना चाहिए। यह जो नमक की अधिक मात्रा है यह ब्लड के वॉल्यूम को बढ़ाता है और इससे हमारा ब्लड प्रेशर कहीं न कहीं बढ़े हुए रूप में आता है। तो कोशिश करिए कि नमक को आप कम ले, वहीं ले जहां इसकी जरूरत हो, और इस नमक को 5 ग्राम से कम लेने की कोशिश करें। दोस्तों, बात हो गई एक्सरसाइज की, बात हो गई हमारे खान पान की। अगर इसके बाद यदि हमारी कुछ गलत आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, तो हमें इसे बदलना है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो इसे बहुत कम कर दीजिए। कोशिश करिए कि आप इसे सप्ताह में 60 ml या 80 ml से ज़्यादा ना लें, और यदि आप इसे छोड़ दें तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। इसी तरह यदि आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं, तो इसे बिल्कुल ही छोड़ दीजिए, क्योंकि स्मोकिंग और जो तंबाकू का सेवन है वो तो किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। स्मोकिंग के कारण से जो हाइड्रोकार्बन और जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कहीं न कहीं यह स्ट्रेस हार्मोन को इंड्यूस करते हैं, और उसके कारण से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जो इसमें निकोटीन होता है वह भी जो खून की नसें होती है उनको सिकोड़ देता है, जिसके कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी तरह से यदि आप चाय और कॉफी का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो चाय में भी आपका निकोटीन होता है, और जो कॉफी होती है उसमें कैफीन होता है, तो यह भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद करते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप स्मोकिंग छोड़ दें, आप कम से कम चाय का सेवन करें, कम से कम कॉफी का सेवन करें। यह भी आपको ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करे। दोस्तों, यदि आपका शरीर का जो साइज है वह सामान्य से अधिक है, या फिर आप अत्यधिक मोटे हैं, आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है 25 से ज़्यादा है, यदि आप पुरुष है और आपका कमर का साइज 40 इंच से ज़्यादा है, यदि आप महिला है और आपका कमर का साइज 35 इंच से ज़्यादा है, तो यकीन मानिए आप ब्लड प्रेशर के निशाने पर है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के जो 80% तक पेशेंट होते हैं उनमें कहीं ना कहीं मोटापा होता ही होता है। दोस्तों, यदि आपकी हाइट 5 फीट है और आपका वजन 40 या 45 से अधिक है, यदि आपकी हाइट 5'2" के करीब है और आपका वजन 43 किलो से 50 किलो से अधिक आता है, यदि आपका हाइट 5 फीट 4 इंच है और आपका जो वजन है 50 किलो और 55 किलो से ज़्यादा आता है, यदि आपका हाइट 5 फीट 6 इंच है और जो आपका वजन 60 किलो से यदि अधिक आता है, इसी तरह आपका वजन यदि हाइट 5 फीट 8 इंच है और जो आपका वजन है वो 63 किलोग्राम से ज़्यादा आता है, इसी तरह यदि आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच है और आपका जो वेट है वो 65 किलो से ज़्यादा आता है, यदि आपकी हाइट 6 फीट है और आपका वेट है 70 या 75 किलोग्राम से ज़्यादा आता है, तो इस स्थिति में आप कोशिश करिए कि आप अपने वजन को 10 किलो से कम करें। यदि आप अपने वजन को 10 किलो से कम करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर 20 mmO पे जिससे कम हो सकता है। इस तरह आप ब्लड प्रेशर की दवाइयों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी मैंने उपाय बताए हैं या जिन जिन कारणों की चर्चा करी है, वो कहीं न कहीं जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे किडनी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक और जो भी दूसरी बीमारियां हैं, मोटापा, शुगर की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, इनको जन्म देता है। यदि आप इन उपायों पर अमल करेंगे तो न केवल आप ब्लड प्रेशर को कम करेंगे, बल्कि इन जो बीमारियों की जो दवाइयां ले रहे हैं उनको भी कम करने में आपको मदद मिलेगी। दोस्तों, आप खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।